सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं परमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम गोच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गति मार्ग नामे विभिन्न गतियों का अध्ययन हम विगत 2-3 दिन से कर रहे हैं। और इसमें जो 4 गतियां हैं, उन चारों गतियों को अभी तक हमने समझा है। अब देखिए, कल जो मनुष्य और तिर्यंच का वर्णन हुआ था, उसमें तिर्यंच और मनुष्यों के सामान्य से भेद भी हमने देखे थे। तिर्यंचों के 5 भेद: सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच, अपर्याप्त तिर्यंच और योनिनी तिर्यंच। मनुष्यों के 4 भेद: सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिनी मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य। इस प्रकार से जो उनके भेद है, भेद को हमने समझा था। आज जो है देवगति का वर्णन हम पढ़ेंगे। जो देवगति मतलब सुख जो होता है, जहां पर सबसे अधिक सुख माना जाता है इंद्रियों की अपेक्षा से, संसार की अपेक्षा से, और वह जो देवगति है उनके परिणाम भी मतलब सुखी ही रहते हैं। ऐसे देवगति के विषय में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले का वर्णन हमारा सब हुआ था और कल कुछ मतलब पिछले विषयों पर रिवीजन भी हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 151 नंबर की गाथा। दिवंति जदो निच्छम, दिवंति जदो निच्छम, गुणे हिमठे हिम दिव्य भावे हिम, गुणे हिमठे हिम दिव्य भावे हिम, भासंत दिव्य काया, भासंत दिव्य काया, तम्हाते वन्निया देवा, तम्हाते वन्निया देवा। एक साथ बोलेंगे। दिवंति जदो निच्छम, गुणे हिमठे हिम दिव्य भावे हिम, भासंत दिव्य काया, तम्हाते वन्निया देवा। क्या कह रहे हैं? दिवंति जदो निच्छम, गुणेहिम अट्ठेहिम दिव्य भावेहिम, भासंत दिव्य काया, तम्हाते वन्निया देवा। वे जो देव है, वे देव कैसे हैं? तो उन देवों के लिए दिव्वंती, देखो, जो देवों का शरीर है, वो देवों का शरीर तो चमकता ही है, मतलब सुंदर ही है। लेकिन वे जो देव है, उन देवों के परिणाम वो भी वैसे ही है। अब इस गाथा के माध्यम से देवों का जो वर्णन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमें
देवों को तो समझना ही है, लेकिन देवों को समझने के साथ साथ ये जो चारों गतियां है, इन चारों गतियों में भ्रमण करके सुख और दुख सबको हमने भोगा है। अब हमें हमारा क्या मतलब कौन सी गति में हमको रखना है, इस बात का भी निर्णय लेना है। ऐसा नहीं कि दिव्यंती मतलब वहां पे बहुत अधिक जो क्या बोलते हैं खेल होता है या आनंद होता है, उस कारण से हमें देव गति में ही जाना है, ऐसा हमारा भाव नहीं करना है। ठीक है ना। मतलब हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा किसी का भी ऐसा भाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात कब के लिए बता रहे हैं, जब हम हमारे जीवन के अंतिम श्वासों को ले रहे हो, उस समय यह मन में भी नहीं आने देना है कि इस त्याग के माध्यम से मुझे देव गति मिलेगी। उस समय हमें यह भावना भानी है कि मैं संपूर्ण कर्मों का नाश करके कब उस मोक्ष पद को प्राप्त करूंगा, हे भगवान, उसके लिए संयम धारण करने योग्य परिणाम मेरे बन जाए, ऐसे भाव करके। ठीक है ना। देखो, दिव्यंती जदो निच्छम, यहाँ पर दिव्यंती मतलब होता है जो क्रीड़ा करते रहते हैं, हर्ष करते रहते हैं, मतलब काम रूप परिणाम रूप होते हैं, मदन रूप परिणाम से वो संयुक्त होते हैं। ऐसे दिव्यंती जदो, जदो निच्छम मतलब नित्य ही, वे जो देव है वे नित्य ही कुलाचल समुद्र आदि में जाकर क्रीड़ा करते हैं, हर्ष करते हैं, काम रूप होते हैं। ऐसे वो दिव्यंती गुणेहिम अट्ठेहिम दिव्य भावेहिम, उनके पास जो गुण है, वे गुण कौन से, तो उनके जो अनिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व और वशित्व, ऐसे जो गुण उनके पास है वो दिव्य भाव से सहित है। ऐसे अट्ठेहिम गुणेहिम, 8 प्रकार के गुणों से वो सहित है, दिव्य भावेहिम दिव्य प्रभाव के साथ। भासंती दिव्य काया, उनका जो काया मतलब शरीर है वह भी भासंती भासमान होती है, दैदीप्यमान होती है, उनकी जो मनोहर दिव्य काया। तम्हाते वन्या देवा, इस कारण से उनको देव ऐसा कहा जाता है, या देव ऐसा वन्या मतलब उनका वर्णन किया जाता है। दिव्यंती, यहाँ पर दिव्यंती का अर्थ होता है दिव्यंती, दिव्यंती का अर्थ होता है जो समुद्र आदि में जाकर क्रीड़ा हर्ष करते रहते हैं, मदन रूप परिणामों से सहित होते हैं, हमेशा, नित्य मतलब हमेशा। फिर अट्ठेहिम गुणेहिम दिव्य भावेहिम, 8 प्रकार की जो अनिमा आदि उनके पास गुण है, उस दिव्य भावे ही मतलब दिव्य प्रभाव से वो सहित है, अर्थात उनके द्वारा भी प्रकाशमान है। तो सुख आदि से भी वो चमकने वाले हैं, अनिमा महिमा आदि गुणों से भी वो चमकने वाले ही है, उनका जो शरीर वो दैदीप्यमान है वह भी चमकने वाला है, ऐसा आगम में कहा है। इस कारण से वो जो देव है वो देव रूप में संज्ञा को प्राप्त होते हैं। उनके शरीर से धातु मल रोगादिक जो दोष है वो दोष है ही नहीं। इस कारण से अट्ठेहिम गुणेहिम दिव्य भावेहिम, 8 गुणों से वो हमेशा सहित है, और इस कारण से वो प्रभावी है, दैदीप्यमान है, ऐसी उनकी व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। तो जो देवगति में होने वाले या पाए जाने वाले परिणाम से सदा सुखी रहते हैं, दिव्यंती, दिव्यंती का अर्थ यहाँ पर सारे उनके सुख, सारे उनके परिणाम, उससे वो हमेशा सहित है। अनिमा महिमा आदि 8 गुण रिद्धियों द्वारा वो हमेशा जो है दिव्य भावंती, ऐसा ही उनका विहार होता है। और जिनका जो रूप है, जो उनका शरीर है वो हमेशा प्रकाशमान है, चमकीला है,
इस कारण से उनको देव ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? देव कहते हैं। तो जो दिव्य भाव युक्त 8 गुणों से निरंतर क्रीड़ा करते हैं और जिनका शरीर प्रकाशमान एवं दिव्य है, वो देव है। किससे सुखी है? पंचेंद्रिय विषय भोगों से सुखी है। किससे सुखी है? अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धियों से वो प्राप्त है और इस कारण से क्रीड़ा करते तो सुखी है। रूप लावण्य और यौवन जिनके वैक्रियक शरीर पर सदा दैदीप्यमान रहता है, इसलिए और सुखी है। जो तीनों लोकों में परिवार सहित बिना रुकावट विहार करते रहते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है तीनों लोक में, ऐसा उनको देव कहा जाता है। अब उनके 4 भेद आगम में हम पढ़ते हैं: भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी कहाँ रहते हैं? ये अधोलोक और मध्यलोक में रहते हैं। और इनके रहने के स्थान को हमने मतलब सरवार सिद्धि में पढ़ा था, भवनपुर, भवन और आवास। ठीक है ना? भवन, पुर, आवास, या फिर पुर को भवनपुर भी कह दे तो भवन, पुर एवं आवास। व्यंतरवासी मतलब यत्र तत्र विचरन्ति ही व्यंतराः, मतलब जो अपने स्वभाव से चंचल शरारती होते हैं। आधो तथा मध्य लोक में यहाँ वहां पर वो घूमते रहते हैं, वो व्यंतरवासी। ज्योतिषवासी जो ग्रह नक्षत्र तारा जिनके शरीर पर दैदीप्यमान है, वे ज्योतिषवासी। ये मध्य लोक में ही होते ज्योतिष देव भी। और जो ऊर्ध्व लोक के विमानों में रहते हैं, कल्पवासी है। और जो कल्पोपन्न और कल्पातीत ऐसे 2 भेदों से युक्त है, उनको देव कहा जाता है। ये जो देव होते हैं, ये देव हमेशा आयु, बल और ऐश्वर्य, ये जो उनके पास होता है वह बहुत अधिक होता है। लेकिन वो जो देव है, वो अपने से बड़े देव का आयु, बल और ऐश्वर्य देखकर दुखी भी होते हैं। इतना सब दुख है, लेकिन बड़े देव के पास ज्यादा है तो थोड़ा दुख भी इनको होता है। ठीक है? फिर ऐश्वर्यशाली यदि देव बनकर वो वहां पर बने, तो फिर क्या होता है? देवांगना का जो वियोग होता है, तो भी वहां पर थोड़ा सा उनको दुख होता है। मतलब इतना अधिक सुख है, लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती है, विषयों के अधीन है, ऐसे भी देव वहां पर दुखी होते हैं। ठीक है? तो ये जो देव है, ये शारीरिक दुख से दुखी नहीं, किंतु मानसिक दुख से जो है वो पीड़ित हो सकते हैं। इस प्रकार देव जो है सुखी तो है, लेकिन कुछ मानसिक दुख से पीड़ित भी होते हैं। ठीक है? ऐसा हमको यहाँ पर समझना चाहिए। अब इन देवों के विषय में तत्वार सूत्र का 4था अध्याय, सर्वार सिद्धि के भी 4थे अधिकार में बड़े विस्तार से हम लोगों ने समझा था। उनका प्रत्येक विषय वहां पर आया था, कैसे देव होते हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, कितनी आयु होती है, वो किस तरह से प्रविचार आदि उनकी वहां पर होती है, किस तरह से उनकी लेशा होती है, फिर वहां का जो जन्म होता है वो जन्म लेने का कारण, फिर उनका जो मरण होता है तो उनकी जो माला मुरझा जाती है तो उसके बाद का उनका दुख, फिर जो प्रत्येक देव है उनकी ऊंचाई कितनी, उनका आहार कितना, ये सारा विषय भी जो है तो हमने मतलब पिछले वर्ष अच्छे से पढ़ा था। एक बार आप लोग देवों के विषय में समझने के लिए उस विषय पर थोड़ा सा एक बार नजर आप घुमा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि थोड़ा सा देवों का और वर्णन या और विश्लेषण हमको मिल जाए, ताकि जो मतलब देवों का वर्णन है, वह देवों का वर्णन भी हमें अच्छी तरह से समझ में आए। बाकी जो गाथा में यहाँ पर लिखा हुआ है, वही पर मतलब वही हमको पूछा जाता है, इससे अलावा नहीं पूछा जाता। लेकिन वर्णन आया है तो थोड़ा सा हमको चारों प्रकार का जो मतलब मनुष्य गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे देव गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो, उस विषय में जहां जहां पर जितना जितना भी वर्णन है, उस वर्णन को थोड़ा थोड़ा पढ़कर मतलब उस विषय को हमें मजबूती की ओर ले जाना है। इस प्रकार से
देवों के विषय में आप थोड़ा सा अध्ययन जो है पिछले वर्ष के सिलेबस में अवश्य कर लीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रीड़ा, गिशा, द्युति, स्तुति, मोद, इस प्रकार से देवगति जो है वो पर्वत, वनों, महासमुद्रों में विहार करते हैं, बलवानों को भी जीतने का भाव रखते हैं, विशिष्ट दीप्ति को धारण करना उद्युति कहते हैं, पंच परमिष्टि की वंदना करते हैं, और पंचेंद्रिय भोगों से वो मुदित रहते हैं। देवों के चार भेद ऐसा यहाँ पर सामान्य रूप से है, इसको आप थोड़ा सा विस्तार से देख लेना। अभिलाषा दीदी क्या पूछ रहे हैं आप? भैया जय जिनेन्द्र, इसमें ये भाषंत लिखा है, भाषंत दिव्य काया, भाषंत का क्या अर्थ हुआ? मतलब भासमान होती है, उनका जो शरीर है वो ऐसा चमकता है। तो दिव्य काया भी चमकता है, भाषंत भी? नहीं देखो, दिव्य भावे ही पहला जो दे रहे हैं ना वो, वो तो वो उसके बाद उनका आगे? दिव्य भाव मतलब वैसा प्रभाव रहता है उनका 8 गुणों से सहित होने के कारण। और दिव्य काया मतलब उनका जो दिव्य शरीर है वह भासंत, भासंत मतलब प्रकाशमान होता है। तो शरीर दिव्य है और वह प्रकाशमान रहता है, ऐसा समझना है। ठीक है। फिर आगे लिखा है, हाँ जी, ठीक है, फिर आगे लिखा है, तम्बाते बढ़िया देवा, बढ़िया। हाँ तो तेहुआ वन्निया मतलब उनका वर्णित किया जाता है। उनका शरीर ऐसा दिव्य काय ऐसा है जो हमेशा भासंत मतलब चमकता रहता है। उनके सुख दिव्यंती और नित्य भोगते रहते हैं। अनिमा महिमा आदि गुणों से वो सहित है। तस्मात, तम्हा मतलब तस्मात मतलब इस कारण से, वन्निया मतलब वर्णन किया जाता है उनका, देवा मतलब देव के रूप में। ठीक है। अब हमें, हाँ जी, अब हमें देवों के बारे में लिखने आएगा तो सिर्फ इतना ही जो गाथा में लिखा है उतना जो लिख दें गाथा में काफी है है, उतना ही या लिखना पूरा है, लेकिन क्या तत्वांश? होता है, थोड़ा सा यदि हमने पढ़ लिया ना तो हमको ये वर्णन भी उसके साथ फिर अच्छे से याद रहता है। वैसे अच्छा तो लिखना देव का वर्णन जो गाथा में यहाँ पर है उतना ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिया तो ज्यादा और अच्छे से हमारा वो विषय मजबूत हो जाता है। और इसी बहाने से हम पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते भी नहीं ना, फिर ऐसा होता है। जी भैया, ये और बताना था कि इसमें ये से रिद्धियां लिखी है, तो रिद्धियां तो जन्म जाति होती हैं किसी को भी, हम्म। और सिद्धि, सिद्धि तब से प्रकट करी जाती है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ठीक, ठीक, जय। लेकिन हाँ। लेकिन देखो, रिद्धि और सिद्धि में वो अंतर मत करना। अच्छा। रिद्धि के माध्यम से सिद्धि की जाती है, तो रिद्धियां भी तब से प्राप्त होती है। ठीक है। उन रिद्धियों जी। का विस्तार से वर्णन अगले वर्ष हमको मतलब जब अष्टम वर्ष को हम पढ़ेंगे और वहां पर ज्ञान मार्गना पढ़ेंगे, तो वहां पर जब अवधि ज्ञान का वर्णन आएगा, तो अवधि ज्ञान किन को प्रकट होता है, तो ऐसे मुनि महाराज जी का वर्णन आएगा। तो वहां पर 64 रिद्धियों का बहुत सुंदर वर्णन है। तो वो रिद्धियां प्राप्त की जाती है तप के प्रभाव से, और उसके माध्यम से सिद्धि हम कर लेते हैं हमारे विषय की। ठीक है। हाँ, ऐसे जी रिद्धि भैया। सिद्धि में वो अंतर मत करना। जी, अच्छा, ये और पूछना था, जैसे ये रिद्धियां, ये जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कौन हम्म। से गुण स्थान में 10वें में आ जाती हैं, जो मुनि महाराज ग्रहण नहीं करते हैं? नहीं देखो, जो मतलब रिद्धियां है वो 90 गुण स्थान में बहुत सारी होती है, लेकिन वही गुण स्थान में नीचे गिर तो 6वें 7वें गुण स्थान में भी वो रिद्धियां फिर रहती है साथ में। हाँ, तो प्रगट 9वें में होती हैं, फिर हाँ नीचे हाँ। भी में तो रहेंगी, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। ठीक है। जय। जी भैया। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मतलब चारों गतियों का वर्णन हो गया। अब चारों गतियों के बाद एक गति ऐसी है जहां पर हम सभी को जाने की इच्छा है, और वहां से कभी जीव का आगमन नहीं होता है। वह गति है सिद्ध गति। ठीक है। अब ये चारों गतियां ये कर्मों के रहने के कारण मिलती है, और सिद्ध गति कर्मों का नाश होने के कारण मिलती है। उस सिद्ध गति के विषय में 152 नंबर की गाथा में पढ़ते हैं। जाई जरा मरण भया, जाई जरा मरण भया,
संजोग विजोग दुख सन्नाओ, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे, रोगादिगाय जिससे न संति साहू दिसी गई, न संति साहू दिसी गई। एक साथ बोलेंगे। जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे न संति साहू दिसी गई। देखिए, जाई जरा मरण भय, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोग आदिगा यह जिससे न संति सा होदी सिद्ध गई। जाई, जाई मतलब होना, मतलब जन्म। तो जाति जाई का अर्थ यहाँ पर जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, भया मतलब भय, संजोग मतलब संयोग, विजोग मतलब वियोग, दुख सन्नाओ दुख संज्ञा। तो संयोग वियोग दुख संज्ञा, संयोग में लेना अनिष्ट संयोग और वियोग में लेना इष्ट वियोग। ठीक है ना। तो जहां पर जन्म, बुढ़ापा, मरण, भय, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, दुख संज्ञा, दुख संज्ञा में दुख, और फिर संज्ञा, चार प्रकार की जो संज्ञा हमने पढ़ी। फिर आगे दे रहे हैं रोगादिगा, रोग आदिगा मतलब रोग आदि। तो रोग आदि मतलब रोग आदि नाना प्रकार की जो वेदना है, वो वेदना जिससे न संति, जिनके पास नहीं होती है, मतलब वो वेदना आदि जिन कर्मों से होती है, ऐसे समस्त कर्मों के सर्वथा नाश से उनको ये सब कुछ होता ही नहीं है। सा भवती सिद्ध गति, वह होती है सिद्ध गति। इस गति में सांसारिक भाव नहीं है, इसलिए सांसारिक गति की अपेक्षा गति मार्गना चार प्रकार की ही कही गई है। मुक्ति गति की अपेक्षा उस मुक्त गति को नाम कर्मोदय रूप लक्षण नहीं है। ठीक है ना। जो चार गतियां हैं वो नाम कर्म के उदय से हमको मिल रही है। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, देव गति, देव गत्यानुपूर्वी आदि, ये सब नाम कर्म की पर्याय है। सिद्ध गति नाम कर्म नहीं है, ये तो संपूर्ण कर्मों के नाश से प्राप्त हुई है। इसलिए इसकी विवक्षा गति मार्गना में नहीं, मतलब चार प्रकार के गति मार्गनाओं में इसको नहीं, ये तो उनसे विशिष्ट है। ये तो उन चारों प्रकार के गतियों से मुक्त हुए हैं। ठीक है ना। तो जहां पर जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख, संज्ञा और रोग आदि जो है वो नहीं होते हैं, वह सिद्ध है। जो आठ कर्मों से रहित है, अनंत सुखों को भोगने वाले हैं, जो द्रव्य कर्म तो और भाव कर्म इन दोनों से रहित है, नित्य है, आठ गुणों से सहित है, लोकाग्र में स्थित है, अबाधित सुख को भोगने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को हमारा अनंतानंत नमस्कार हो, और ऐसे ही सिद्ध पर्याय को हम सभी प्राप्त हो, ऐसी ही मंगल भावना हमें यहाँ यह विषय पढ़कर करनी ही चाहिए। ठीक है। ऐसी जो होती है, ऐसी सिद्धि
अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग से रहित, संज्ञा वांछाएं से रहित, जन्म बुढ़ापा मरण भय से रहित, रोग आदि से रहित, ऐसी जो है तो वह सिद्ध गति यहाँ पर होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ, 385662 लिखा है, बोलिए क्या प्रश्न है आपका। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये सारी गतियां, ये सारी चीज तो केवल ज्ञान के बाद ही प्राप्त हो जाती है, फिर सिद्ध गति का क्या मतलब हुआ? देखो, जो जहां पर ये जो गोमटसार ग्रंथ है, ये गोमटसार ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथों से गाथाओं को लेकर लिखा गया है। ठीक है। और सिद्धांत ग्रंथ जो होते हैं, सिद्धांत ग्रंथ का अर्थ होता है जिनके वर्णन के अंत में सिद्ध का वर्णन किया गया हो, हाँ उसे हाँ कहते हाँ, हैं ये बात सिद्धांत। ये ठीक। तो चार गतियों का वर्णन हुआ तो अंत में सिद्ध का वर्णन करेंगे, नहीं, अपन इसलिए। केवल ज्ञान में भी तो ये सारी जो है वो प्राप्तियां मिल जाती हैं केवल ज्ञान ना के ना ना, बाद। देखो, केवल ज्ञान में अभी जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, लेकिन मरण तो है। ठीक है। हाँ केवल ज्ञान में भले ही संयोग वियोग नहीं है, लेकिन फिर भी उपसर्ग जो हुआ है, उस वहां पर वो तो अभी लगे हुए हैं। अभी असाता वेदनीय कर्म लगा हुआ है। अभी मनुष्य हाँ, गति लगी हुई है। मनुष्य गति अभी ठीक है ठीक छूटी थोड़ी है। ठीक है तो ठीक। कर्म अभी साथ छोड़कर नहीं गए, वो अभी विद्यमान है। इसलिए हम्म। ये सिद्ध जो है वो उनसे भी ऊपरी दशा पर है। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। एक एक प्रश्न और है भैया जी। बोलो ये बोलो। तीर्थंकरों की रिद्धियां क्या जन्म से प्राप्त होती हैं कि ये प्राप्त होती हैं? देखो, तीर्थंकर की जो शक्ति है, मतलब देखो, तीर्थंकर तो जन्म से जो अवधि ज्ञान से सहित होते वो हैं तीन ज्ञान के और धारी होते हैं, सम्यक ठीक है। दर्शन से सहित है, मतलब तीन ज्ञान से तो सहित है ही वो। और हम्म। बाकी जो उनको, मतलब जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय उनका है और उसका उदय तो उनको केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद हो जाता है। हाँ बाकी हाँ हाँ जन्म से जो है उनको रिद्धि सिद्धि तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विशिष्ट शक्तियां तो रहती है। जैसे महावीर भगवान के 5 नाम हुए तो पांचों नाम के कुछ विशेषताएं बताते हैं, तो वो समय हाँ। समय पर उनके वो प्रकट हो जाते हैं। नहीं मतलब रिद्धियां जन्म से नहीं होती इनको? देखो, रिद्धियों से आप क्या कह रहे हैं। नहीं, रिद्धि जैसे 64 रिद्धियां जो हैं वो। 64 रिद्धि तो देखो, 64 रिद्धि तो मुनि महाराज जी की होती है, तो वो तो नहीं, अभी 64 तो नहीं मनुष्य है, तो होती, मनुष्य 63 ही दशा में होंगी वो नहीं उनको। है। भाई हाँ, 63 ही होंगी, केवल ज्ञान की रिद्धि तो केवल ज्ञान के ना बाद ही ना ना प्राप्त ना, होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुनि महाराज जी बनने तक वो रिद्धियां नहीं होती है। वो 64 रिद्धियां मनुष्यों की नहीं है, मुनि महाराज जी की है। हाँ, हाँ, वो मुनि मुनि महाराज महाराज की जी हैं। बन जाए उस समय यदि उनको हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जन्म से नहीं होगी वो। नहीं, 64 रिद्धि के 64वीं रिद्धि कैसे मिल जाएगी जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक? देखो, 64 रिद्धियों की बात नहीं कर रहे ना, कुछ रिद्धियां कह रहे हैं हम। हाँ, कुछ रिद्धि। आप जो जन्म से बोल रहे हैं ना, जन्म से 64 रिद्धियों की बात नहीं आती है। हाँ, विशिष्ट शक्ति जो है उनके पास वो तो रहती है, हाँ हाँ, तद्भव मतलब जब मोक्षगामी वो मुनि जीव। महाराज दीक्षा दीक्षा लेंगे तब तब उनको रिद्धियां हो सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है। ऐसे सिद्ध भगवान का वर्णन हमने पढ़ा। अब देखो, यहां से आगे जो है थोड़ी संख्याओं की गाथा का, 2-3 गाथाओं का वर्णन है। इसमें कुछ प्रमाण दिया है। अब ये प्रमाण हमको सामान्य रूप से पढ़ना बस है, इसको पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में संख्या की गाथाएं। इसलिए इन सभी विषयों को डरना नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना भी हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है। हाँ, चलिए 153 नंबर की गाथा। सामन्ना ने रैया, सामन्ना ने रैया, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ई शब्द है वो, ठीक है ना। सामन्ना ने रैया, घन अंगुल विदीय मूल गुण सेड़ी, घन अंगुल विदीय मूल गुण सेड़ी, विद्यादि वार 10,
विद्यादि वार दस, अड़छत्ती दुनि जप दहि दासेड़ी, अड़छत्ती दुनि जप दहि दासेड़ी, सामन्ना ने रैया घन अंगुल विधिय मूल गुण सेढ़ी, विधियादि वार दस, अड़छत्ती दुनि जप दहि दासेड़ी। सामन्ना मतलब सामान्य से, नेरैया मतलब नारकियों की जो संख्या है, घन अंगुल घनांगुल के, विधिय मतलब दूसरे द्वितीय, मूल गुण मूल गुण मतलब वर्गमूल की, सेढ़ी अर्थात जगत श्रेणी को, जो मूल मतलब होता है वर्गमूल, गुण मतलब गुणाकार, सेढ़ी मतलब जगत श्रेणी को। तो सामान्य से नारकियों की संख्या घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जितना भी हमको लब्ध प्रमाण प्राप्त होगा, लब्ध प्रमाण मतलब उत्तर प्राप्त होगा, उतने सामान्य से नारकियों की संख्या है। तो सामान्य से नारकियों की संख्या कितनी? जो घनांगुल है, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल, उस घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करना है। अब घनांगुल हमने क्या समझा था? यह जो अंगुल है इसको हमने अंगुल लिया था। घनांगुल मतलब उस जो अंगुल है उस अंगुल का घन, वह घनांगुल, इस घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल, और इस वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करना है। अब घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल निकालना है और उससे जगत श्रेणी, जगत श्रेणी मतलब जो तीन लोक है ना हमारा, उसमें जो श्रेणियां बनी हुई है, उस श्रेणियों को गुणित करने पर जितना प्रमाण आएगा उतने सामान्य से नारकी होते हैं। विधि आदि, विधि आदि मतलब दूसरे आदि 6 नरकों में, विधि आदि मतलब दूसरे आदि 6 नरकों में नारकियों का प्रमाण वारस वार 10 अड़, वार मतलब 12वें वर्गमूल से भाजित करना है, 10 मतलब 10वें वर्गमूल से भाजित करना है, फिर अड़ अड़ मतलब 8वें वर्गमूल से भाजित करना है, छत्ती मतलब 6ठे वर्गमूल से भाजित करना है, ठीक है ना, ती मतलब तीसरे वर्गमूल से भाजित करना है, दू दू मतलब दूसरे वर्गमूल से भाजित करना है, ठीक है ना। फिर ये भाजित करके जगत श्रेणी प्रमाण है। इस प्रकार से यह जो नारकियों की संख्या बताई, तो सामान्य रूप से घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर आने वाला लब्ध प्रमाण। दूसरे नरक के नारकियों की संख्या निकालनी है तो फिर यहाँ पर 12वें वर्गमूल से भाजित करना है। फिर जो अगला तीसरा नरक होगा वहां पर 10वें वर्गमूल से, फिर चौथे नरक में 8वें वर्गमूल से, पांचवें नरक में 6ठे वर्गमूल से, छठे नरक में तीसरे वर्गमूल से, और 7वें नरक में दूसरे वर्गमूल से भाजित करना है। यह क्षेत्र की अपेक्षा गणना है, यह उत्कृष्ट संख्या है, और इतनी संख्या हमेशा ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। नीचे की 6 पृथ्वियों के नारकियों का जितना प्रमाण हो उसे संपूर्ण नारक की जो राशि में से घटा दिया तो पहले पृथ्वी के नारकियों का प्रमाण मिलता है। तो पहले तो सामान्य से सभी नारकियों की संख्या बताई, फिर दूसरे आदि नरक की नारकियों की संख्या बताई, फिर पहले नरक कैसे मिलेगा, तो संपूर्ण नारकियों की संख्या में से आगे छठे से लेकर 7वें नरक के नारकियों की जितनी संख्या दी उतनी माइनस कर दी, तो फिर पहले नरक की संख्या होगी। तो पहले नरक की अपेक्षा दूसरे जो तीसरे चौथे पांचवें मतलब द्वितीय आदि नीचे नीचे के नरकों के नारकों की संख्या कम कम होती जाती है। तो
इनकी जो गणना है नारकियों की वो असंख्यात है, काल की अपेक्षा से असंख्यात असंख्यात है, और क्षेत्र की अपेक्षा से भी असंख्यात है। तो सभी नारकियों की संख्या, घनांगुल का द्वितीय मूल, और उसको जगत श्रेणी से गुना करना है। ये सर्व नारकियों की संख्या यहां पर लेंगे। जैसे मान लो पांच संख्या हम लेते हैं 65,536, तो 65,536 ये हम श्रेणी लेंगे, और घनांगुल लेंगे 16। तो घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, घनांगुल हमने कितना पकड़ा 16, तो 16 का वर्गमूल होगा 2। ठीक है ना। तो अब यहां पर जो घनांगुल है, उस घनांगुल को हमें क्या करना है, जगत श्रेणी से घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल निकालना है। तो वैसे तो वर्गमूल 16 का कितना होगा 4, लेकिन द्वितीय वर्गमूल 2 आएगा, क्योंकि वहां पर क्या दिया है, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल। तो घनांगुल का प्रथम वर्गमूल 4 आएगा, और घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा, द्वितीय वर्गमूल की बात। तो अब यहां पर 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, 65,536 को गुणित करना पड़ेगा। उत्तर कितना प्राप्त होगा हमें, 1,31,072, इतना। ऐसा हमें यहां पर उदाहरण के रूप में समझना है। अब जो द्वितीय पृथ्वी है, वहां पर जो मतलब घनांगुल जो लेना है, तो उस घनांगुल का भी 12वां वर्गमूल, उससे भाजित जगत श्रेणी का प्रमाण हमको वहां पर लेना है। तो घनांगुल का 12वां वर्गमूल, घनांगुल का 10वां वर्गमूल, घनांगुल का 8वां वर्गमूल, घनांगुल का 6वां वर्गमूल, घनांगुल का 3रा वर्गमूल, और घनांगुल का 2रा वर्गमूल। ऐसा यहां पर हमको करते जाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या लिया, घनांगुल का द्वितीय मूल गुणित जगत श्रेणी। अब घनांगुल गुणित जगत श्रेणी, तो ये 65,536 ले ली संख्या, घनांगुल लिया 16। अब 16 का द्वितीय वर्गमूल आया 4, पहला वर्गमूल 4 और द्वितीय वर्गमूल 2। तो 2 को गुणित किया 65,536 से, उत्तर आया 1,31,072। ऐसे ही वास्तविक गणित से हमें इसको समझना है। ऐसे प्रत्येक में हमें लगाना है। देखो दूसरे में कैसी होगी, तीसरे में कैसी, चौथे में कैसी, पांचवे में कैसी होगी, ये संख्या है। ये सामान्य रूप से यहाँ पर ऐसे आप समझना, ये याद नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। ठीक है ना। लेकिन जितना आवश्यक विषय था उतना आपको यहाँ पर बता दिया है। इतना आज हम पढ़ लेते हैं, इससे आगे कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। समय हमारा हो गया है। श्रीमती रज्जो दीदी जी जैन बोलो। हाँ जय भैया जी। भैया जय जी जने। घनांग कितना बड़ा होता है, जगत श्रेणी कैसे निकलती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपको घनांगुल के विषय में बताया था। एक अंगुल, हम्म। अंगुल को, अंगुल जो होता है वह ए अंगुल, मतलब हमारे अंगुल उंगली जैसे का। हमारी उंगली, इससे उंगली से मतलब है अंगुल का मतलब। हाँ। और हाँ। इस उंगली की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हम्म। घन प्रतर होता है। और अच्छा। इस उंगली की लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये होता है घनांगुल। हम्म। ठीक है। अब जो जगत श्रेणी है, वो जगत श्रेणी मतलब जो 3 लोक है हमारा, 14 राजू हम्म। वाला। हम्म। अब उसमें प्रत्येक में श्रेणी बनी हुई है। तो वो उसमें हम्म। जैसे एक जाली बनती है, जैसे हमारा धोती दुपट्टा है, उसको जब हम ऐसा हम्म। खोलते हैं दुपट्टा, तो उसमें एक जाली बनी हुई ना, धागे धागे की। हाँ। ऐसे ही 3 लोक में संपूर्ण श्रेणियां बनी हुई है, उसको बोलते हैं जगत श्रेणी। उस अच्छा। प्रमाण के लिए मैंने एक पीडीएफ ग्रुप पर भेजी थी, वो गणित की, लौकिक गणित हम्म। और अलौकिक गणित की। उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। सभी लोगों से जी। निवेदन है, विषय अभी सब हाँ। वही आने वाला है, तो एक बार आप उसको पढ़ लेना। ठीक है। जी। जी। माया दीदी जी जैन बोलो। भैया जी जगत श्रेणी फिर 14 राजू लंबी होती है, एक लंबी, प्रदेश और हाँ एक हाँ प्रदेश हाँ, चौड़ी, एक प्रदेश मोटी। बिल्कुल उतनी। मतलब फिर वो तो देखो, जगत नहीं श्रेणी चौड़ 14 राजू लंबी है, आड़ी में ऐसी 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 3 राजू, ऐसा वो
कम ज्यादा वो होती जाएगी, ठीक है ना। एक बार आप जो पीडीएफ भेजी हुई है उसको एक बार पढ़ लेना, ये सारा विषय वहां पर आएगा। जगत श्रेणी क्या, घन प्रतर क्या, घनांगुल क्या, लब्ध जगत राशि क्या। प्रतर, जगत प्रतर भी होता है भैया जी? बिल्कुल, जगत प्रतर मतलब उस अंगुल का वर्ग, वर्ग, और अच्छा। अंगुल का घन घनांगुल, ठीक है। नहीं, जगत जगत प्रतर में मतलब जगत श्रेणी वाला जो घन आएगा या अंगुल हाँ का घन अच्छा, आएगा? जगत प्रतर की बात, मुझे लगा घन प्रतर, हाँ। जगत नहीं, प्रतर जगत। घन, वो जगत का प्रतर होगा। मतलब पूरा उसका वर्ग होगा वो, ठीक है। जी भैया जी। हाँ।